शाहीनबाग के एहतजाजियों से मुज़ाकरातकार के बीच मुज़ाहिरीन ने एक रास्ता खोल दिया है, जिससे कुछ राहत तो होगी, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से अभी इसका पूरा फायदा नहीं होगा, क्योंकि महामाया फ्लाईओवर पर यूपी और दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद रखा है। साधना रामचंद्रन से बातचीत के बाद एहतजाजियों ने कालिंदी कुंज 9 नंबर से जामिया की तरफ जाने वाले रास्ते को खोल दिया है। वाज़ेह है कि आज चौथे दिन भी साधना रामचंद्रन धरने की जगह पर पहुंची थी, लेकिन मुज़ाहिरीन ने धरना खत्म करने के लिए कई शर्तें रख दी। इस दौरान उन्होंने पुलिस ज्यादती और फर्जी केस का भी मुद्दा उठाया। अब कोई बात नहीं बन पाई तो वो वापस चली गई। शाम होते होते एहतजाजियों ने थोड़ी राहत देते हुए एक रास्ता खोल दिया है, जिसे लेकर तरह तरह की बातें अब शुरू हो गई। ये रोड खुल गया, आसानी हुई है आपको आने जाने में? हाँ, आसानी तो है, बहुत आसानी है। बच्चों को लाने लाने में स्कूल जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब परेशानी, आप लोगों का परेशानी हल हो गया? नहीं, परेशानी तो सभी लोगों को है, हमें क्या, बहुत लोगों को परेशानी है। बहुत लोग 2-2 घंटे के घूम कर आते हैं, 10 मिनट का रास्ता 2 घंटे लगते हैं। रोड ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा भाई। लोग सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, आप लोग एक जगह पे पहुँचे, वहाँ पे मीडिएशन होगा और आप लोगों का भी जो कंसर्न्स है उन्हें सुना जाएगा, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है और यहाँ पे हर व्यक्ति की बराबर बात सुनी जाती है, जो मुझे लगता है। आसानी है सर, बहुत कब से बंद थी आपको कुछ पता? बहुत दिन से बंद है, बहुत परेशानी उठाई, बहुत ट्रैफिक में चले। तो अब आसानी? हाँ, तो आसानी सर हो जाएगी, अगर खुल जाएगा तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। और हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ मौजूद हैं मजीद अपडेट लेकर फोन लाइन पर। शुएब, आज चौथा दिन था जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किए गए मुज़ाकरातकार ने मीटिंग की शाहीनबाग के मुज़ाहिरीन से, और आज कम से कम इतना तो हुआ शुएब कि आज की बातचीत के बाद, आज की मुलाकात के बाद एक रास्ता खोल दिया शाहीनबाग के मुज़ाहिरीन ने, लेकिन ज्यादा फायदा उससे दिख नहीं रहा है आम लोगों को। देखिए मुमताज, ये जो रास्ते की जिसकी बात हो रही है खोलने की, ये जामिया से और सिर्फ कालिंदी कुंज की तरफ आप मानकर चलिए कि 200-300 मीटर का ही रास्ता था जिसको खोला गया था। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि जब आप 300 मीटर आगे जाते हैं, फिर से आपको पुलिस के बैरिकेड्स नजर आते हैं और आप उनको पार नहीं कर सकते, तो इस रास्ते को खोलने का कोई मतलब भी नहीं है। तो इसीलिए अभी फिर से खबर यह है कि पुलिस ने ही या लोगों ने फिर से वहां पर भी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। वो इसीलिए क्योंकि वहां से भी अगर कोई गाड़ी लेकर जाएगा तो फिर उसको आगे से वापस ही आना पड़ेगा, क्योंकि आगे बैरिकेड लगे हुए हैं। जब तक कालिंदी कुंज से महामाया की तरफ तक पूरा जो बैरिकेड लगे हुए हैं और पुलिस रास्ता नहीं खोलेगी, तो इन रास्तों का खोलने का कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें जो बात समझ आई मुमताज, वो इसलिए क्योंकि पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, और लगातार जो मुज़ाकरातकार हैं वो लोगों को समझाते रहे हैं कि आप उन रास्तों को खोल दीजिए जहां आप बैठे भी नहीं हैं, लेकिन आपके नाम से उन रास्तों को कई लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर ने उसको बंद किया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है शाहीनबाग में, उसके जो बराबर की सड़क है उसको भी खोलने की बात हो रही है, और उसके लिए कुछ शर्तें जो मुज़ाहिरीन हैं उनकी तरफ से रखी गई है। लेकिन जो दूसरे रास्ते हैं उसमें से एक रास्ता ये भी था, करीब 300 मीटर जाता है ये, जब आप 9 नंबर से और कालिंदी कुंज की तरफ तक जाते हैं, उन बैरिकेड्स को हटाया गया था, लेकिन अब वापस उनको लगा दिया गया है, क्योंकि वहां से वैसे भी कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती, क्योंकि आगे रास्ता बंद किया हुआ है पुलिस के जरिए ही। पहले दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ है, फिर उससे आगे आप महामाया फ्लाईओवर पहुंचते हैं नोएडा में, तो यूपी पुलिस ने उसको बंद कर रखा है। और वो इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि वहां से वो अचानक ट्रैफिक खोलेंगे तो हो सकता है शाहीनबाग की तरफ ट्रैफिक ज्यादा है, इसीलिए पुलिस ने वहां पर पहले ही अपने जो बैरिकेड थे उसको लगाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक मैसेज देने की जो मुज़ाहिरीन हैं उनकी तरफ से कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट में जब पीर के रोज सुनवाई हो तो उनके पास कहने के लिए कम से कम ये बात हो कि उन्होंने जो रास्ते खोल सकते थे उनकी तरफ से खोले गए, लेकिन बाद में क्योंकि पुलिस ने उन रास्तों को बंद किया हुआ है, जो कई रास्ते, इसका जिक्र जो महामाया और कालिंदी कुंज का जो रास्ता है, क्योंकि परसों खबर आई थी कुछ देर के लिए वो खुला था, और जिसका जिक्र कल साधना रामचंद्रन ने अपनी जो बातचीत है मुज़ाहिरीन के साथ उसमें भी किया था कि वो हैरान है कि पहले पुलिस ने रास्ता खोला फिर बंद कर दिया, तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट को बताएगी, उन्होंने ये कहा था। तो ये मुज़ाहिरीन की तरफ से कहने के लिए हो गया कि उन्होंने रास्ता खोला, लेकिन पुलिस ने आगे का रास्ता चूंकि नहीं खोल रखा है, इसलिए ये रास्ता नहीं खुल सकता। तो कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज जब सुनवाई होगी, तमाम मामलों का जिक्र होगा, वो क्या कहेगा ये देखना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा उस वक्त का। बहुत शुक्रिया शुएब आपका, जुड़े हमारे साथ आप इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया।